डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों की रेखा चित्रीय प्रदर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पूरा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का आलेखी या रेखाचित्रीय निरूपण, हिस्टोग्राम या स्तंभाकृति। इसे कैसे ज्ञात करेंगे? नीचे दिए गए अंक वितरण से आयत चित्र की रचना कीजिए। इसे आयत चित्र भी कहते हैं। ऐसे दिया होगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे पहले पैमाना मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक एक अतिरिक्त वर्गांतर की आवश्यकता समझी थी, जबकि हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अतिरिक्त वर्गांतरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना है? 11 है। क्लास इंटरवल में देखिए, पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा 40 है और उच्चतम सीमा 50। तो उल्टे एल के शेप में लेते हैं, यानी पहले वर्गांतर की न्यूनतम व उच्चतम दोनों, बाकी सबकी सारे वर्गांतर की उच्चतम सीमा लेंगे। तो कितने नंबर हुए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, जब क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट होता है तो हम स्ट्रेट लाइन यानी सभी वर्गांतरों की उच्चतम सीमा पर ही प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब 0 से स्टार्ट नहीं होता है तो उल्टे एल के शेप में। तो यहाँ पर नंबर 8 हुआ और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11। तो ओ एक्स एक्सेस पर चूँकि नंबर 8 है तो 80 बॉक्स लिया हमने। 80 डिवाइडेड बाई 8 यानी ए इक्वल टू 10 हो गया। ओ एक्स एक्सेस पर 10 खाने बराबर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओ वाई पर 11 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो 55 लिया। 66 भी ले सकते हैं। 55 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 5। तो ओ वाई पर हमारी हो गई, ओ वाई एक्सिस पर 5 खाने बराबर एक डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? ये देखिए ग्राफ है हमारा। ओ एक्स एक्सिस पर हमने 10 बॉक्स पर नंबर रिप्रेजेंट कर ली है और वर्गांतरों की उच्चतम सीमा रखा। यहाँ पर पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा हमने कहा था उल्टे शेप में 40 है, और यहाँ पर देखिएगा हमने पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा को भी रखा है और सभी वर्गांतरों की उच्चतम सीमा रखा है। ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लास इंटरवल। नेक्स्ट आइए, इस पे हमने सभी 5-5 बॉक्स के आधार पर हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया और 11 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर देखिएगा 0 से 40 के बीच में 40 का डिफरेंस है, जबकि 40 से 50 के बीच में 10 का। तो आंकड़े डिसकंटिन्यूड है, इसलिए हमने डिसकंटिन्यूड साइन लगाया। आपकी फ्रीक्वेंसी 40 से 50 के बीच में कितनी है? 3। तो हमने क्या किया? 40 से 50 के बीच में हमने 3 ऐसे बार्स बनाए। 3 लेवल पर हमने बार्स इंडिकेट किया। आप ये देखिएगा, 40 से रेखा हमने खींचा और 3 के ठीक सामने से, और फिर रिटर्न हम बैक आते हैं यहाँ पर 50 पर। एकदम क्लियर हो जा रहा है कि 40 से 50 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी 3 है। इसी तरह से हमने देखिए 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 सारे बार्स को प्रेजेंट किया है। एक बात ये ध्यान दीजिएगा, ये आयत चित्र है। इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई
वो कम या अधिक हो सकती है, लेकिन चौड़ाई हमेशा फिक्स होनी चाहिए। लेकिन आप जब स्केल से मेज़र करोगे तो इसकी चौड़ाई जो है फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हमने माना है 10 बॉक्स बराबर एक फ्रीक्वेंसी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिक्स होना चाहिए। इस तरह से हमने प्रेजेंट कर दिया। ये देखिए एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि जो हिस्टोग्राम है वो कितनी से कितनी फ्रीक्वेंसी पर कितने से कितने क्लास इंटरवल को कवर किया है।